देखो अच्छा, क्या टॉपिक हमारा आज का है? ए भैया, टॉपिक क्या हमारा है? संख्या पद्धति में आज हमारा जो टाइप है वो है थर्ड टाइप। कौन सा टाइप हमारा आज है? आज हम लोग का थर्ड टाइप है क्रमागत, विषम, सम, अभाज्य आदि संख्याओं पर आधारित प्रश्न। मतलब क्रमागत संख्याओं पर आधारित प्रश्न देखेंगे, सम संख्याओं पर, विषम संख्याओं पर, अभाज्य संख्याओं पर आधारित हम लोग प्रश्न देखेंगे। ठीक है नहीं? जैसा कि देखो आज का हमारा पहला प्रश्न अगर हम लोग गौर करते हैं, ध्यान सुना सुन लोग, क्या कहता है? 100 के नीचे, किसके नीचे? 100 के नीचे अभाज्य संख्याओं को रूट संख्या भी कहते हैं। ठीक है नहीं? संख्याएं हैं, बताओ 100 से कम कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 25। 100 से कम कितनी अभाज्य संख्या हमारी है? तो 25। एक दिन लिखवाए भी थे, सबको याद है कि नहीं याद है ना? 25 संख्या लिखवाए थे, नहीं लिखवाए थे? सबको कन्फर्म है ना? ना हो तो एक बार देख लो फिर से, कौन कौन होती है? तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, है ना? 15 कहाँ होता है? 23, 29, 15 कट जाता है, 3 बजे 15, है ना? 31, फिर 37, उसके बाद 41, 43, फिर 47, उसके बाद डायरेक्ट 53, फिर 59, उसके बाद 61, 61 के बाद 67, 67 के बाद 71, 71 के बाद 73, 73 के बाद 79, 79 के बाद होता है 83, 83 के बाद 89, 89 के बाद 97, हाँ 43, 39, है ना? गिन दो कितनी संख्या लिखी गई? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। क्या संख्या हमारी है? तो भाज्य संख्या है 25। 25 हमारी 1 से लेकर कहाँ तक में? ध्यान रखना, 1 से लेकर 100 तक में क्या हमारी है? अभाज्य संख्याएं हैं। बात कर ले वहीं भाज्य की, तो भाज्य कितनी हमारी हो जाएंगी? भाज्य कितनी हो जाएंगी हमारी? बताओ। अगर अभाज्य 25 हैं, ए उड़की समझ लो, अभाज्य कितनी हमारी हैं? 25 हैं, तो भाज्य कितनी होंगी हमारी? 76 नहीं, 74, क्योंकि एक ना तो भाज्य होता ना ही अभाज्य। कंफर्म है कि नहीं कंफर्म? अब भाज्य कितनी हमारी होती हैं? तो 25, और भाज्य 74। ठीक है नहीं? कंफर्म है कि नहीं कंफर्म? अब बढ़ाया सवाल नंबर 2 देखें। देखो सवाल नंबर 2, एक प्रमेय संख्या है। प्रमेय संख्या मतलब क्या होता है? जिसको हम P/Q के रूप में लिख सके। क्या इसको लिख सकते हैं? नहीं। अगर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर दिया गया है, पूर्ण वर्ग दिया गया है, तब तो वो क्या होता है? प्रमेय होता है। अन्यथा वो क्या हमारा होता है? अप्रमेय होता है। अब जब भी क्या लिखा रहे लास्ट में डॉट डॉट कर दे, तो वो भी एक अप्रमेय होता है। तो कौन प्रमेय हो जाएगा हमारा? 0.9। ये क्या हमारा एक है? प्रमेय है। किसको हम लोग क्या लेते हैं? 9/10 लिख सकते हैं, है कि नहीं? और 9 बटे मतलब क्या हो गया? P/Q। और जिसको हम P/Q के रूप में रखते हैं वही तो प्रमेय होता है। कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 क्रमिक संख्याओं का योग, है ना? कितना है? 46 है। प्रथम संख्या बताओ। 4 क्रमिक संख्याएं बताया था कैसे ली जाती हैं? तो एक अगर x, अगली कितनी जाएगी हमारी? x+1। अगली कितनी जाएगी हमारी? x+2। उसके बाद कितना हो जाएगा हमारा? x+3। देखो एक ये हो गई, 2, 3, 4 क्रमिक संख्या गिन हो गई हैं। क्रमिक मतलब होता है एक के बाद एक, है ना? 4 क्रमिक संख्या का है, सम विषम नहीं कहा है, केवल क्रमिक संख्या का है ना? सिंपल एक जोड़ दो। कितना हमसे योग कहा गया? सबका है 46 है, 46 कर दो। जोड़ो कितना हो जाएगा फटाक से? जिससे 3, 2, 5, 1, 6। यक्स कितने हो जाएंगे हमारे? तो 4x, 4x + 46, 6 भेज दो उधर, कितना हो जाएगा? तो 4x बराबर 40। घट जाएगा नहीं घट जाएगा? तो 4 का नाम और 4 धम्मा, और यक्स ही क्या था? सबसे हमारा छोटा था, है कि नहीं? बाकी सबसे क्या चूसी थी? बड़ी थी। और पूछा क्या गया है? प्रथम संख्या कितना हो जाएगा हमारा? तो वो 10। कंफर्म है कि नहीं कंफर्म? कहता अंतिम संख्या, तो 13 हो जाती, है कि नहीं? 3 जोड़ देते। कंफर्म है? सवाल नहीं है? अब आगे देखा जाए। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा ये बताओ, 1000 से बड़ी लघुत्तम अभाज्य संख्या है। लघुत्तम अभाज्य संख्या कौन सी है? चेक करो डाक से।
1000 से बड़ी लघुत्तम भाज्य संख्या कौन है? 1001 नहीं, ना ही 1003 है। अब दो चेक करो तुम लोग, जो तुम लोग चेक करो, 1007, 1009, दो हम बता दिए, ठीक है ना। ये कट जाएगी संख्या हमारी 11 से 13 से, है ना। और ये संख्या हमारी कट जाएगी देखा जाए तो 17 से, सिकट में कट जाएगी 17 से। इसको तुम लोग बताओ किससे कटेगी? अगर काटेंगे तो कट नहीं जाएगी। 99 11 के नम 11, है ना, उस 7 से भी कट जाएगी ये। सही है नहीं? सही है। इसको जब काटोगे तो कट नहीं जाएगा। 17 पचे 85, 17 नवैया, हाँ उसको क्या जाएगा 17 पचे 85 और बच जाएगा कितना हमारा 15 153, 17 नवैया 153 9, है ना। इसको काटो जरा, किससे कटेगा ये? चेक करो साथ साथ। हम मत क्या आता है चेक करने के लिए, हम आपसे बोल रहे थे कि उसका क्या लोगे, अधिक वाला स्क्वायर। 1000 से इसका स्क्वायर होता है 32 का, है ना। अब 32 से जितनी भी कम अभाज्य संख्याएं हैं सबसे काटोगे। जैसे कि 31 से कट जाएगा क्या? अगर काटते हैं तो, है ना, 31 अगर काट लेते हैं तो 31 93, कितना बच जाएगा? हो जाएगा 93, मतलब 7 70 नहीं कटेगा ना 31 से। फिर चेंज कर लो, 29 से काट लो तो 29 टाइम होता है हमारा 87, 13 177 कटेगा, 77 कटेगा नहीं, है ना। 177 भी नहीं कटेगा, 29 से नहीं कटेगा। और छोटा कर लो तो अगर 23 से काट दो, सारे भाज्य संख्या से करते हैं बारी बारी से, ठीक है ना, तभी इसे आता है, ऐसे कोई रूल बाकी नहीं है। किसे काटोगे 23 से तो क्या होता है हमारा 23 चौके 92, बच गए हमारे 8, हो गया 87, नहीं कटेगा 23 से भी। और कब पहुँच जाओ 19 से ट्राई करो, 19 पचे 95 बच गए 5, हो गए 57, 19 थे 57, 19 से कट जाएगा, है ना। 19 पचे 95, सही है कि नहीं? सही है। कितना हो जाएगा 57 और 3 कट तो गया। 19 पचे 95, 95 त्याई होता है, सॉरी कबड़ काट दिए क्या हम। 19 पचे 95 बचे 5, हो गए 57, 19 त्याई 57, है ना। कट तो गया पूरा, मतलब यही लास्ट वाला बचा हमारा है, यही नहीं कटेगा। 1009 यही सही उत्तर हो जाएगा, है ना। कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म है? हाँ भैया, क्या हुआ? ट्रिक नहीं बउआ, इसको 19 से काटेंगे। देखो तो 19 पचे 95 बचा कितना हमारा 5, 57 हो गया है। 19 त्याई 57, है ना। सही है, 19 से कट जाएगा, है ना हमारा ये 19 से कट जाएगा। बचा कितना हमारा 1009, यही हो जाएगा ना सर। भाई देखो ये आपको चेक करना पड़ेगा, अभाज्य संख्याओं से भाग करना होता है, ठीक है ना। ऐसा बाकी कोई रूल नहीं है हमारे पास, है ना, सो ना हम चेक कर सके। सवाल देखो नेक्स्ट पढ़ो जरा। नहीं भैया, तो मध्य संख्या निकल आएगी। या 3 क्रमागत विषम संख्याओं को कितना कहा गया है 51 है, तो 3 क्रमागत संख्या कौन हो जाएंगी हमारी x प्लस 2 और x प्लस 4। 2 अधिक करते हैं ना विषम संख्याओं सम संख्याओं में। सम में विषम क्रमागत में क्या लिखा है? x प्लस 2 x प्लस 4। कितना योग कहा गया है? 51 कहा गया है। जोड़ डाओ, कितना हो जाएगा 3x 4 2 6, उधर भेज दो घट जाएगा, कितना हो जाएगा 45, है ना। पंदे आते हैं 45, कितना हो जाएगा तो बस काहे काटे नहीं का 3 15 हम 45 है क्या नहीं? सही तो भाड़ा तो है 15 तो सही तो होता है तो हाँ यक्स वाला भाई 3x भी तो लिखे हैं। क्लियर है? अब सवाल देखो नेक्स्ट। विषम संख्या तथा सम संख्या का योग क्या होता है? हाँ, विषम संख्या और सम संख्या का योग क्या होता है? लिख लिया करो ना। जब विषम संख्या कह रहे विषम संख्या लिख लो, कोई एक मान लो लिख दिए 5, सम संख्या कोई लिख दो, मान लो लिख दिए 4, 5 4 9 9 क्या होता है? सम की विषम, विषम विषम है ना, तो क्या रहेगा सदैव विषम ही रहेगा।
सम विषम का योग सदैव क्या होता है? तो विषम ही रहता है। कंफर्म है कि नहीं? कंफर्म सबका क्लियर है ना? इसलिए एग्जाम्पल भी करा दी एक ठो। अगला देखो, अच्छा 60 एवं 75 के बीच पड़ने वाली ऋण मतलब होता है अभाज्य। क्या होता है? अभाज्य संख्याओं का योगफल बताओ। अब 60 70 के बीच अभाज्य संख्या कौन कौन दिखवाती है? तो 61, 67, फिर 71 और 73, बाकी नहीं आती है। जोड़ दो सबको, जोड़ लोगे? 3 1 4 7 4 11 11 1 12 है ना। हासिल 1 8 8 7 15 15 6 21 21 6। कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर, बस खत्म। ये सवाल कहा गया है कि 60 से 75 के बीच आने वाली ऋण मतलब अभाज्य है ना, अभाज्य संख्याओं को योग फटाओ, फटाके जोड़ दो। कंफर्म है ना सबका? अब जो जिसको पता अभाज्य संख्या वह जोड़ पाएगा कौन कौन सी आती, इसलिए हम लिखवा दिए पहले क्वेश्चन में ही। अगला देखो, 1 से 27 तक की विषम संख्याओं तथा सम संख्याओं का योग करो, फिर उनमें अंतर बताओ कितना होगा। अब बताओ 1 से लेकर 27 तक में विषम संख्या कितनी होंगी? विषम संख्याओं के लिए अंतिम अंक उठाओ, उसमें 1 जोड़ के बटे 2 कर दो, कितना हो जाएगा? तो 28 बटे 2 अर्थात 14। अब विषम संख्या 1 से स्टार्ट करना है ना, और हमने बताया जब प्रारंभ से दिया गया विषम संख्या का योग क्या होता है? नंबर का स्क्वायर है ना। योग कितना हो जाएगा? क्या करोगे? 14 स्क्वायर कितना होता है? 196, ये हो जाएगा योग विषम संख्याओं का। सम संख्या के लिए क्या पढ़ाए थे? n प्लस 1। अब सम संख्या कितनी होंगी वो चेक कर लो पहले। सम संख्या चेक करने के लिए क्या बताए थे? अगर अंतिम विषम संख्या लिखा से क्या करो तुरंत 1 घटा के बटे 2 कर दो, कितना हो जाएगा? 27 से 1 गए तो 26, 26 बटे 2 अर्थात 13। और योग कितना हो जाएगा? विषम संख्याओं के लिए सम संख्याओं को क्या पढ़ाए थे? n और गुणे में n प्लस 1 अर्थात 14 गुणे 13, कितना हो जाएगा? 14 3 42 के 2 हासिल 4, 14 का नाम 4, 14 4 18। कह रहा दोनों का अंतर बताओ कितना अंतर होगा? 196 माइनस 182 कितना आ जाएगा? तो 14 है भाई, वो 14 का वर्ग है, 13 गुणे 14 है। 14 मतलब क्या हुआ? 14 गुणे 14 क्या हुआ? 13 गुणे 14, एक 14 कम है, वही हमारे आंसर हो जाएगा। सही है कि नहीं? सही है, क्लियर है? बताओ फटाक से। विषम संख्याएं 14 है, योग 196 हो जाएगा। सम संख्या कितनी है? 13 है, योग कितना हो जाएगा उनका? 182। दोनों का अंतर कर लो, सवाल जो कहा गया है ना। क्लियर नहीं? क्लियर है। देखो ये स्टेशन मास्टर क्वेश्चन है, त्रिवेंद्रम में क्वेश्चन है। अगला सुन देखो, प्रथम अभाज्य संख्या है 2। कितनी है? तो 2 है कि नहीं है? सबका क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है? तब ठीक, आगे बढ़ लेते हैं। अगला बताओ, प्रत्येक अभाज्य संख्या में होता है कोई गुणनखंड नहीं, केवल एक गुणनखंड, केवल 2 गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड, इनमें से कोई नहीं। एक होता है? 2 भैया, केवल 2 गुणनखंड होते हैं। कौन कौन से? एक और स्वयं। क्या क्या होता है? तो एक और स्वयं, बाकी कौन होता है? और कोई होता है क्या उनका अभाज्य संख्याओं का? नहीं होता है ना, एक और स्वयं। नेक्स्ट वन देखो जरा, अच्छा माना कि अलग अलग ऐसी स्वैच्छित है ना आर्बिट्ररी धनात्मक पूर्ण संख्याएं हैं जो कि 1 2 3 7 का ठीक है ना को एक बार एक को लेकर बनाई जा गई हैं, तब संख्या a1 माइनस a2 माइनस 2 a7 माइनस 7 है। अगर संख्या इनको लेकर बनाई गई है तो रखो 1 माइनस 1 0 0 तो आएगा, और 0 गुणा को सब 0, तो क्या बताओ? पढ़ो, ऑप्शन पढ़ो। शून्य नहीं है, गलत, आवश्यक रूप से शून्य है, यही सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? आवश्यक रूप से शून्य है। सही है कि नहीं है? नहीं, आवश्यक रूप से शून्य है भाई। कन्फर्म है ना? कन्फर्म का। अब देखो क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ो। अच्छा बता कौन अभाज्य संख्या नहीं है? सबके तो बीच में है। 41 अभाज्य संख्या, 61 अभाज्य संख्या, 71 अभाज्य, 51
51 किसके बारे में आता है? तो 3 और 17, सही है ना? तो ये भाज्य संख्या नहीं है। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर है? अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जरा। प्रथम 7 विषम संख्याओं का योग, प्रथम बोल दिया है ना, कितनी कहा गया है? 7 विषम संख्याओं का योग। और हमने क्या बताया था विषम संख्याओं के योग के लिए? जितना संख्या कहे उसका स्क्वायर कर दो। 7 बस खत्म। तुम लोग फिर ध्यान देख लो, एक बार फिर से लिख लो कॉपी में चाहे तो बगल में। अगर विषम संख्या प्रारंभ से दी गई है, कहाँ से कह रहा है? प्रारंभ से कह रहा, मतलब स्टार्टिंग से, तो उसका योग होता है, योग बराबर ध्यान लेना, तो संख्या का स्क्वायर मतलब n स्क्वायर। अगर सम कह दिया है, क्या कह दिया है? सम प्रारंभ से, तो उसका योग क्या होता है? तो उसका होता है n प्लस 1। क्या योग होता है उसका? n प्लस 1। अगर प्राकृतिक संख्या कह दिया या धनात्मक संख्या कह दिया है, तो उसका योग होता है n प्लस 1 बटे में 2। समझ में आया क्या ना? बस यही फार्मूला है। ये है धनात्मक या प्राकृतिक संख्याओं के लिए, ये है विषम के लिए है, ये है सम के लिए। अब कितनी संख्या बोल दिया है? 7। विषम बोला है कि नहीं बोला गया है? तो विषम का रूल क्या कहता है? n स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49। अब जिसको पता है वो तो ऐसे लगाएगा, और जिसको नहीं तो वो क्या करेगा? ऐसे लिखेगा। फिर 1 3 5 7 9 है ना, 11 कितनी हो गई? 6 हो गई, 13। अब इसको जोड़ेगा, है क्या नहीं? और जिसको रूल पता हो क्या करेगा? तुरंत स्क्वायर 7 लिखा, 7 × 49 खत्म, बढ़ गया आगे। समझे क्या नहीं? तुम जोड़ दो तो बीतना तो आएगा। देखो 1 3 4 5 4 9 9 7 16 16 9 25 25 11 25 11 36 36 3 है ना, 13 49। सही तो है? ऐसे लिख के जोड़ोगे, टाइम बेकार करोगे, ये याद रहेगा दिमाग में, तुरंत हो जाएगा, टाइम सेकंड बच जाएंगे, है ना हमारे। आगे बढ़ा जाए। अब देखें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सवाल, बढ़िया सवाल है। क्या करा है? संख्या दिया गया है हमें 8 5 7 4 2 3 में विषम अंकों और सम अंकों के जोड़ में कितना अंतर है? विषम समझ पाए कि नहीं समझ पाए हो? ये वाला भैया जो विषम स्थान पर है, ठीक है नहीं? और इसका मतलब जो सम स्थान पर है। समझ पाए हो? सबका योग करो फटाफट तेजी से। ए भैया योग करो तेजी से, लड़कियों योग करो तेजी से फटाफट। कितना बताओ जरा? 8 7 15 15 2 17 हो गया है। इसका जोड़ा कितना देगा? 5 4 9 9 3 12, है ना? सही है? कितना देख हमारा? 8 7 15 17 हो गया है, और ये 5 4 9 9 3 12। अंतर कितना आ रहा? 5 आ रहा है। ये तो नहीं आंसर है भाई इसमें, इससे नहीं कह रखा ना। अब जो संख्याएं दी गई उनको जोड़ो, जो विषम संख्या उनको जोड़ो। अच्छा 8 5 13 13 7 20 20 3 23, है ना? नहीं 8 कहाँ जोड़ दी? 8 तो सम संख्या है, सॉरी। इसको जोड़ो फटाक से। 5 7 12 12 3 15 15, ये हो गया है। सम का जोड़ो फटाक से। सम कितनी कितनी हुई है? 8 4 2 12 2 14, माइनस कर दो, 1 आ रहा है, 1 आंसर हो जाएगा, है ना? यहाँ विषम स्थान नहीं बोला है, अंक बोला है। हम ध्यान नहीं दिए, क्या बोला है? अंक। तो जो विषम संख्या दी गई है उनका योग कर लो। योग कौन कौन दिया गया था? तो 5 दिया गया था, 7 दिया गया था, और 3। कितना हो जाएगा? तो 7 5 12 3 15। ये हो गया विषम का योग। अब क्या निकाल लेंगे तुरंत? सम का योग। सम को कौन दिया? देखो तो 8 4 2 8 4 12 2 14, दोनों अंतर कितना आ जाएगा हमारा? करोगे तो सम विषम का अंतर 1 आ जाएगा। 1 क्या हो जाएगा हमारा? आंसर। क्लियर नहीं क्लियर है? उससे तो हमेशा स्थान कहता है ना क्वेश्चन, हमसे क्या कहता है? स्थान। यहाँ दिया गया है ऐसे। प्रथम 8 विषम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? तो सबको पता है 8 का स्क्वायर कर दो 64। खत्म है कि नहीं खत्म? अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया है? अब इसको लगा लोगे, देखते मान खत्म हो जाएगा ये सवाल। आगे बढ़ो फटाक से। देखो अब ये प्रथम 10 सम संख्याओं का योग। सम के लिए क्या पढ़ाए थे?
सम के लिए पढ़ाए थे n प्लस 1, तो n का मान 10, n प्लस 1 11, गेर धम्मा। बस इसको दिमाग में बैठा लो, बैठ गया दिमाग बैठ गया है ना। इस सवाल तो कितनी देर लगाओगे तुम, और जिसको नहीं पता तो लिखना स्टार्ट कर देगा 2 4 6 8 10 12 है ना, फिर जोड़ेगा। जिसको पता हो क्या करेगा, तुम देखेगा 10 लिखा है बस 10 गेर धम्मा 110 खत्म। टाइम बचेगा नहीं बचेगा, और टाइम बचेगा तभी तो आगे बढ़ोगे तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, कौन से भाज्य संख्या नहीं है? 4 नहीं है ना, 4 भाज्य संख्या नहीं, क्लियर सबका है ना, 4 हमारी भाज्य संख्या है। अगला काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक संख्या नियम क्या पढ़ाए थे? संख्या का वर्ग करने पे यदि ऋणात्मक संख्या मिले, क्या होती है वो हमारी काल्पनिक संख्या। अगर 5 रूट 5 का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा 5, 6 का वर्ग करोगे 36, 0 का वर्ग करोगे 0, रूट 5 वर्ग क्या मिल जाएगा माइनस का 5। तो किसका वर्ग माइनस में आया देखो तो अंडर रूट माइनस 5 का, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है नहीं, क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। कंफर्म है कि नहीं कंफर्म, बताओ क्लियर नहीं क्लियर है। अब आगे देखा जाए सवाल, मतलब काल्पनिक संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनका वर्ग करने पर हमें क्या मिले, ऋणात्मक संख्या मिले। क्लियर नहीं क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखा जाए नेक्स्ट, छोटी संख्या बताओ। 4 क्रमागत लिखा लिख लोगे तुम लोग, धन पूर्णांक लिखा केवल, तो x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 4 हो गए हैं। कितना वियोग दिया गया है 82। छोटी पूछा गया है अर्थात केवल x का मान बता दो बस केवल। कितना आंसर आया है जो डालो, x कितने हो गए 4x 1 2 3 3 3 6 82। उधर भेजो क्या होगा तुम्हारा घट जाएगा, कितना आ जाएगा 76, 4 19 हम 76। कितना आंसर हो गया हमारा तो 19 हो गया है। कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म? आराम से इसे मेथड लगाओ बढ़िया रहेगा, है ना, जल्दी लग भी आता है। अगला पढ़ो। अच्छा निकाल लो क्या नहीं, क्रमिक संख्याएं बोल दिया यहाँ पे भी, तो x प्लस 1 x प्लस 2। अब ये बताना x प्लस 2 बताना है, निकालो ना 30 से जो डालो तो x 3x 1 और 2 3 बराबर में 126, 3 बराबर 2 कितना हो जाएगा 123। काट दो, x कितना हमारा हो जाएगा 41। पूछा है बड़ी कितनी हमारी है x प्लस 2, जोड़ दो कितना हो जाएगा 41 2 43 हो जाएगा आंसर। अर्थात ऑप्शन नंबर सी कहाँ लिखा है, सही है ना, क्लियर है नहीं क्लियर है। अगला देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, सम संख्याओं गुणनफल। 2 लगातार सम संख्याओं गुणनफल 528 है। तो छोटी संख्या बताओ, चेक कर लिया जाए क्या ऑप्शन से ही, है ना। देखो 18 के बाद कौन आएगी 20, 20 के बाद कौन आएगा 22, 22 के बाद कौन आएगा 24, 24 के बाद कौन आएगा 26। अब देखो किसका योग आता है 528। 18 गुणे 0 अंतिम में 0 रहेगा कैंसिल, 2 गुणे 0 अंतिम में 0 रहेगा कैंसिल, अंतिम में 8 होना चाहिए, है कि नहीं। अगला 4 दूनी 8 अंतिम में 8 है, 6 चौको 24 अंतिम में 4 है, कौन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। बस बाकी देखबे नहीं करेंगे, ऐसे अंतिम संख्या रूल लगा ट्राई कर ले तुरंत आ जाएगा ना। अभी फिर हल करेंगे टाइम लग जाएगा। 2 संख्या जब कहे तो ऐसे कर लो फटाक तुरंत। 2 संख्या तुरंत समझ लेके नहीं भाई, 1 18 के लिए कितने जाएगी 20, है कि नहीं, आ जाएगा आराम से। कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म है। कौन सा जाएगा हो जाएगा तो गुणा कर लो चाहे, देखो तो 24 दूना 48 के 8, 24 दूना 48, 48 4 52, यही तो है आंसर। क्या हो जाएगा हमारा सी नंबर, है कि नहीं। जिसमें आए उसको देख लो, कन्फर्म है नहीं कन्फर्म सवाल, बढ़ा जाएगा सवाल। अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी प्रमेय संख्या नहीं है, मतलब कौन परफेक्ट नहीं लिखा है। डी नंबर
एकदम सही बात, क्योंकि इसका कितना हो जाएगा 64 का क्यूब रूट 4, 64 का स्क्वायर रूट 8, 8 का क्यूब रूट 2, इसका कितना होता है 2 रूट में 2, तो रूट वाला क्या होता है हमारा अपरिमेय संख्या होती है। कंफर्म है कि नहीं कंफर्म, बताओ कुछ डाउट तो नहीं है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर, पढ़ो जरा। निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है? पाई अपरिमेय संख्या है, अंतिम में 2 है अपरिमेय संख्या, अंतिम में 8 अपरिमेय संख्या, अंतिम में 4 है परिमेय संख्या। ध्यान रखो, अगर रूट में लिखा हुआ है, ध्यान से समझ लो, अगर रूट में लिखा हुआ है और अंतिम अंक तुम्हारा देखो क्या आता है, या एक आएगा तो हो सकता है, ठीक, परिमेय संख्या। अगर 2 लिखा अंतिम अंक, 8 लिखा अंतिम अंक, है ना, और 7 लिखा अंतिम अंक, ध्यान रखना, और 0 लिखा अंतिम अंक, और देखा जाए तो 1 हो जाता है, 4 है ना, 9 है, 6 है। अगर ये लिखा हो संख्याएं लिखी अंतिम में, तो जान लो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा उसका, है ना। अर्थात अगर ये अंतिम में लिखित क्या होगा, वो अपरिमेय ही रहेगा, ठीक है नहीं, क्लियर नहीं, क्लियर है। पाई भी हमारी अपरिमेय संख्या होती है, ये हमारी हो जाएगी 60, 84 परिमेय संख्या, 60 संख्या तो मर जाएगी तो परिमेय संख्या हो जाएगी, क्लियर नहीं, क्लियर है। बस अगर देखो किसका हो जाएगा वर्गमूल, तो चेक कर लो इसका वर्गमूल भी, अंतिम में 4 लिखा है, किसके वर्ग अंतिम में 4 आता है 2 और 8 के, 60 किसके वर्ग के पास है 8 के पास है ना, अर्थात ये ले लेंगे, कितना हो जाएगा 8, 8, 7 है ना, 7 मतलब 78 का वर्ग होता है कितना 60, 84 करके देख लो। समझे क्या नहीं समझे, बस ये आंसर हो जाएगा हमारा। परफेक्ट स्क्वायर निकालने का रूल क्या कहता है, अंतिम अंक देखो किसके वर्ग में आता है, तो 2 और 8 क्या आता है, 60 से कम किसका होता है, तो 7 का होता है। अब 60 क्या हमारा है 49 से बहुत दूर है कि नहीं है, तो किसके पास है 64 के पास है, तो 8 ले लेंगे 78 हो जाएगा। कन्फर्म हो गया सवाल। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, दो सतत संख्याएं ज्ञात कीजिए यदि पहली संख्या का 3 गुना, पहली संख्या का, मान लो संख्या हमारी x है, अगली हमारी सतत मतलब क्या होता है लगातार, है ना। 2 सतत संख्याएं बताइए लगातार जिसमें पहली का 3 गुना, और 2 लगा संख्या से लिखते हम लोग लिखते हैं x प्लस 1, पहली का 3 गुना, इसका 3 गुना कर दो, दूसरी के दुगने से, दूसरी के कितने से दुगने से डबल कर दो, कितना है 5 अधिक है प्लस 5 कर दो इसमें, बस हल कर लो क्या इसको। 3x 2x प्लस में 2 प्लस में 5, इधर लाभ घट जाएगा, कितना हो जाएगा x और 5 2 7, अगर एक 7 अगले कितनी हो जाएगी हमारी 7 1 8, 7 और 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म भाई, सवाल ये तो कहा है पहली का 3 गुना, दूसरी के 2 गुने से 5 अधिक है, जोड़ दिए उसमें बराबर कर दिए, अब हो गया नहीं हो गया 7 और 8 हो जाएंगे हमारे आंसर। क्लियर है सबका, क्लियर बताओ सबका क्लियर हो गया सवाल। आगे बढ़े, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 और 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, बताओ सब लोग कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। पचास और 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 10। हाँ लिख लो ना, कितनी अभाज्य संख्या नहीं आ रहा तो क्या क्या होता है 50 के बाद 53, 59 जिसको ना वो लिख लिया करे भाई, 61 और फिर 67, इधर 71, 73, 79, फिर 83, फिर 89 और फिर 97। गिन डाओ कितनी हुई 10 हो गई नहीं 10 है, बस खत्म। और क्या, क्लियर नहीं क्लियर है। जिसको ना ऐसा लिख के गिन लिया करे, कहाँ टाइम लगता है ना। बाकी तो बायोडाटा तुम खुद ही लिखवा रखे हैं। अगला बताओ, एक अभाज्य संख्या है, सी सही है ना, केवल खुशतः एक से, ऑप्शन नंबर सी। सबका क्लियर है ना क्लियर। अगला, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है बताओ भैया, अभी लिखे थे बगल में 83, एकदम सब बात बहुत से आंसर 83 है ना भैया। ये कट जाता है 11 गुणे 7 से,
ये कट जाता है 3 गुणे 29 से, और इसके बारे में तो सबको पता है 9 9 81 है ना, 4 बार 3 लिख दो तब भी कट जाता है। क्लियर नहीं क्लियर है? कौन सा सही ऑप्शन नंबर सी। अगला ऑप्शन देखो नेक्स्ट, पहली 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। आप अभाज्य संख्याओं का योगफल निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। पहली कहा ना प्रथम 8 जोड़ दो बटाक से, 2 3 5 7 4 हो गई हैं, फिर आगे 11 13, फिर कितना जाएगा हमारा 17 और फिर 19 8 हो गए क्या, 4 4 8 जोड़ डाओ तो 2 3 5 5 5 10 10 7 17 17 11 28 28 13 41 41 17 58 58 59 77 है ना, सही है कि नहीं सही है? 58 19 77 होता है भाई, कैसे जोड़े? 1976 एक अधिक था, बढ़ा दे तुरंत, है ना। क्लियर नहीं क्लियर है? अगला क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कहाँ लिखा है? चौथे पे। सबको समझ में आया क्या? नहीं यार, अभाज्य संख्याओं को जोड़ने का कोई रूल नहीं है, नो रूल हो, ठीक है ना। इसके लिए सम विषम और धनात्मक संख्याओं प्राकृतिक संख्याओं का रूल है, अभाज्य संख्याओं में कोई रूल आज तक बना नहीं, ठीक है नहीं। तो आप सिंपल लिख के जोड़ोगे, समझ में आया क्या? ना यार, नेक्स्ट देखो जरा, सह अभाज्य संख्याएं बनाता है। सह अभाज्य के लिए क्या बताए थे? उनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, मतलब उनका मासा 1 हो। बताओ 21 दूना 42, 2 है 3 है ना सब में, मतलब इसका स्वयं है क्या नहीं? दोनों कट जा रहा है। अगला 3 त्रिका 9 3, इसका भी कितना हो जाएगा हमारा 43 त्याई होता है। 12 और 7 जिसका मासा 1 हो। क्लियर नहीं क्लियर है भाई? इसमें 21 में 21 इसका हो गया है क्या हमारा मासा, इसमें 3 इसका मासा हो गया है, इसमें 23 का मासा हो गया है। 12 और 7 का कोई मासा नहीं बनता है, मतलब केवल मासा 1 आता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा 12 और 7, ठीक है नहीं। इनके बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म है? आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा अगला, विषम भाज्य संख्या है, विषम भी हो ऊपर से भाज्य भी हो, किसी से कटे, कौन कटेगा? 15 भैया, 15 विषम भी है और भाज्य संख्या भी, क्योंकि 3 और 5 से कट जाता है ना। 13 17 अभाज्य हैं और पूछा क्या है? भाज्य। कन्फर्म सबका हुआ कि नहीं कन्फर्म हुआ? आगे देखे सवाल नंबर 31, एक अप्रमेय संख्या है, बी नंबर को 3 लिख देंगे, 3/1 हो जाएगा। ये 3 दूनी 6, √6 क्या होता है? एक अप्रमेय संख्या। रूट में लिखा उसका परफेक्ट ना बने, क्या होती है वो? सदैव होती है अप्रमेय संख्या। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाकी तो खुद ही लिखिए प्रमेय के रूप में। कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म? अगला ऑप्शन देखो नेक्स्ट, ये लिखा है 4 विषम अभाज्य संख्याओं का योग 34 है। तो बताओ कौन सा विकल्प सही है? हाँ, कौन सी विषम 4 अभाज्य संख्याएं हैं, सॉरी 4 अभाज्य संख्याएं हैं जिनका योग 34 है? कौन होगा? तो डी ऑप्शन है ना, डी सही है भैया। 7 3 10 10 11 कितना होता है? 10 11 21 21 13 34, यही तो निकालना था। ऑप्शन नंबर डी अर्थात चौथा बिल्कुल सही। कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म का? आगे बढ़ा जाए, पढ़ो जरा। 50 80 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग पता लगाएं। 50 से 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? लिखो रख से क्या क्या होता है? तो 53 59 61 67 71 73, बस 80 पहुँच तो गए। जोड़ डालो तेजी से। अभाज्य संख्याओं को जोड़ना पड़ता है भाई, पहले बताए थे मैंने। अंतिम वाला जोड़ लो बस केवल, हाँ ना। देखो तो 9 3 12 12 1 13 13 7 20 21 21 3 24 24 9 33 अर्थात 463 अर्थात सी सही है। बस खत्म।
बाकी कहाँ जोड़ेंगे, अंतिम बाकी सब अलग अलग लिखा है, 3 आ गया बस वही आंसर हो गया, तुरंत जोड़ते रहेंगे फिर तो टाइम बेकार करते रहेंगे ना। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 8 है, क्लियर है, देख लो लिख लो ना, जिसको ना वो लिख लिया तुरंत। 61 भी लिखवा तो रखा हूँ मैं ऐसे, बाकी 61, 67, 63 होता है, 67, 71, 73, 79, फिर 83, फिर उसके बाद 89, उसके बाद 97, गिन रहा हूँ कितनी हुई ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, बस खत्म, एकदम सही बताया था गुड़िया ने, है ना। जिसको ना वो गिन लिया करे, बाकी हम लिखा तो रख के एक बार याद कर लो तो खुद ही खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ो जरा, आरोही क्रम सही है, भिन्न का आरोही अवरोही क्रम पढ़ाए थे, याद है कि नहीं याद? लगाओ फटाक से। अब देखो कौन कौन संख्या लिखी हैं, संख्याएं लिखी हैं, सब में सेम लिखी हैं, है ना। एक लिखी 5/6, एक लिखी 3/5, एक लिखी 7/9। भाग करना बताया क्यों बताए थे, भाग करो जरा, तो क्या जाएगा 6 8 48, 0.8, और ये 5 छक्का 30, और ये 9 7 63। बताओ कौन बड़ा है सबसे? आरोही मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर, तो जो जहां तीरी बीच में लिखा हो पहले लिखाओ, और उसके बाद क्या लिखा हो 7/9, ऑप्शन नंबर सी सही है। कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है? बस मैच करा लो केवल, है कि नहीं, सही है कि नहीं सही है। आरोही अवरोही क्रम पढ़ा है, अभी भिन्न वाले सवाल फिर करवाएंगे, आरोही क्रम छोटी बड़ी है ना, इसके बाद वही टाइप बनेगा, ठीक है, बाद भिन्न का टाइप बनेगा, उसमें खूब सीखेंगे हम लोग, है ना, काफी क्वेश्चन लगवाएंगे उसे। अगला उड़ा, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी कितने अंक वाली? 2 अंकों की अभाज्य संख्या का अंतर की गणना करो। सबसे बड़ी 2 अंक की अभाज्य संख्या होती है 97, और सबसे छोटी कितनी होती है हमारी? तो 11, 2 अंकों की भाई, घटाओ कितना हो जाएगा? तो 86, एकदम बिल्कुल सही आंसर, शाबाश। कंफर्म है कि सबका नहीं कंफर्म? 36 सवाल हो गए हैं। नेक्स्ट देखो 37वां, 528 है, इस सवाल तो भी करवाए थे, क्या बताए थे इसके लिए? बढ़ा लो फटाफट तेजी से, है ना, जिसका आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। किसका बनेगा? 8 है, 0 रहेगा, इसका भी 0 रहेगा, अंतिम इसका 8 रहेगा, यही सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सही है ना, एकदम से समझ में है कि नहीं? अगला पढ़ो जरा, अच्छा बताना कौन संख्या तीसरे से भिन्न है? ये भाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या है, 9 सते, है ना, अर्थात 3 गुणे 3 गुणे 7, ये भाज्य संख्या है, ऑप्शन नंबर सी। कंफर्म है कि नहीं कंफर्म का? कोई डाउट तो नहीं है ना भाई? 43, 53 और 73 अभाज्य संख्याएं हैं, और सी हमारा क्या है? भाज्य संख्या, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी सबसे भिन्न है। कंफर्म है ना कंफर्म? अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, अपरमेय संख्या नहीं है, पाई अपरमेय होता है, अंतिम में 2 है अपरमेय, अंतिम में 8 है अपरमेय, अंतिम में 4 है तो परमेय। कंफर्म है नहीं कंफर्म? डी ऑप्शन सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, परमेय है, सब में 128 लिखा है क्या? हाँ ना, फैक्टर करो, 128 होता है 2 की घाते 7, इसका मतलब होता है बटे में a पावर में 1/7, 7 से 7 किसका आ गया? पहला खो गया है, दूसरा नहीं बनेगा, तीसरा नहीं बनेगा, चौथा नहीं बनेगा, अर्थात पहला हमारी क्या है? परमेय संख्या है, ठीक है नहीं? यहाँ जब हल करोगे तो 128 जब क्या करोगे फैक्टर कितना आता है? 2 के घाते 7 आता है, तो 7 7 क्या आ जाएगा हमारा? कैंसिल, कितना बच जाएगा हमारा? 2, पहला वाला हो जाएगा प्रमेय, और जब इसको लिखोगे तो क्या लिख जाएगा? ये लिख जाएगा हमारा 2 7/3, इसको क्या लिख जाएगा? 2 7/5, इसको लिखो क्या हो जाएगा? 2 7/6, तो ये सब क्या हमारे तीनों है? अप्रमेय संख्या है, ठीक है नहीं? ठीक है, वो क्या हमारी थी? परमेय संख्या थी। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, कौन सा 900 विभाज्य है? चेक करो भैया कौन सा विभाज्य है?
देख लो, जोड़ो, 4 5 9, 9 6 15, 15 9 24, 24 9 33, ये तो नहीं है। अगला 1 2 3, 3 3 6, 6 8 14, 14 1 15, ये भी नहीं है। 4 5 9, 9 6, 9 6 15, 15 9 24, 24 कितना जाएगा 30। सही लिखा है? डी नंबर जोड़ रहा, 1 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 8 18। कौन नौ से भाज्य है हमारा? डी। बस इतना ही देखना होता है, भाग करके चेक करोगे तो एक एक क्वेश्चन में कई दिन बिता डालोगे, है ना। रूल लगाओ, संख्या 9 इसमें चेक करो, चाहता हो और मेरा दावा तुम लोग पेपर देना देखना रेलवे का, पक्का इसी में से आएगा। फिर से समझ में आया कि नहीं यार? इसी में से रेलवे में क्वेश्चन आया, कहना हमसे 24। कौन नंबर सही है? दूसरा जोड़ो, 4 9 13, 13 6 19, 19 5 24, 24 3 27, 27 तो से कट जाता है। बस बाकी ना जोड़ो, ख़त्म कर दो वहीं पर, जहाँ मिल जाए पहले मिल जाए पहले छोड़ दो, है कि नहीं। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ी से बड़ी संख्या जब भी बोल दे जान लो कि वहाँ क्या निकालना है, मासा। और जब भी दो संख्याएं दे उनका अलग अलग शेषफल दे दे, पहले उनको घटा दो, पहले उनको क्या करो, सिंपली घटा दो। 16 51 हो जाएगा, इसको घटाओ कितना हो जाएगा 2037 से कितना घटाना है 5, कितना हो जाएगा 2032। दोनों क्या निकाल लोगे अब, मासा। जो मासा होगा वही आंसर होगा, निकालो मासा के फर्क से इन दोनों का। 16 51 20 32 इसका निकालोगे, 16 51 20 32 का मासा। जल्दी करो, लगाओ। लगाए तुम लोग? कितना आंसर आया? अरे किसी से भी लगा लो, चाहे भाग से लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तुमको हम समझाने के पढ़ाते हैं, आराम से सब सीखते रहो। भाग से लगा कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। 1651 कितना हो जाएगा 1, 13 से 5 गए 8, 95 9 से 6 गए 3, 381। भाग कर लो कितना 1651। भाग से करा रहा हूँ देखो मैं, है ना। और 5 बार जाएगा, 5 8 40। कई बार जाएगा? 4 बार शायद जाएगा। 4 बार जाओ, 4 1 4, क्या हो जाएगा 4 और ये 8, है ना। 8 चौके 32 के 2, 4 3 12, 12 3 15, कितना जाएगा 7 2 1। भाग करो 381 में, 3 बार में कट जाएगा, है ना। कितना था जाएगा हमारा तो 127। बस देखो, भाग से मासा करा दिया मैंने, सिंपल से सीख लो। जिससे भाग करो, भाग सीखो तुम लोग, पहले भाग से मासा सीखो ना। जो शेषफल आए फिर भाजक वाले के भाग करो, फिर शेषफल आए फिर भाग करो, जब तक पूरा भाग ना चला जाए। कन्फर्म है कि नहीं? करो भाग से भी सीख लो कभी कभार, है ना। भाग से आप देख लो, कन्फर्म हो गया सबका? नहीं कन्फर्म हो? कितना हो जाएगा हमारा 127। समझ में कहना है, जब भी बड़ी से बड़ी कहे मासा निकालना है, शेषफल दे अलग अलग तो घटा लेना, फिर उनका मासा निकाल देना है। क्लियर नहीं क्लियर है? अब देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, प्रोग्राम 12 से विभाज्य है। 12 का नियम क्या पढ़ा है, सबको याद हो तो? 3 गुणे 4, और 4 का नियम क्या कहता है, अंतिम 2 अंक सम में 60 सब कट जा रहे हैं। अब 3 का नियम लगाओ, 6 3 9, 9 4 13, 13 6 खत्म। 3 3 6, 6 4 10, 10 6 16 खत्म। 5 3 8, 8 4 12, 12 6 18, बस खत्म।
कन्फर्म है ना सवाल? कोई डाउट तो नहीं इसमें ना? सवाल देखो नेक्स्ट। 10 गुणक वाली मतलब जिसके 10 गुणनखंड हो, जिसके 10 गुणनखंड हो, बताओ कौन संख्या है? सबसे छोटी संख्या गुणनखंड कहाँ से खाली से निकलवाए थे, है ना? करो उठा लगाओ, सबको लगाना पड़ेगा। 48 का निकालो, पहले निकालो करो भाई, आपको करना पड़ेगा, है ना? 48 का मतलब होता है 24 दूना 48, है ना? अर्थात देखा जाए तो 16 3 48, अर्थात 2 के घाते 4 और 3 के घाते 1, कितना हो जाएगा? तो 5 गुणे 2, 5 दूनी 10, पहला ही सही हो जाएगा, काम खत्म। सही है कि नहीं सही है? फैक्टर तो भी बनेगा, 2 के घाते 4, 3 घाते 1, 4 का 1 बढ़ा के लिखो, कितना हो जाएगा? 5, 1 बढ़ा के लिखोगे 2, 5 दूनी 10, इसी के 10 गुणनखंड हो गए, बस, है ना? खत्म हो गया। और क्या? बढ़िया के सवाल पे बताना किसके 10 गुणनखंड हैं। 48 के 10 गुणनखंड है, बाकी सब छोटी थी चेक नहीं की, बड़ा चेक किया हम। अगला देखो, है ना? और भी चेक कर लो, अच्छा अगर देखना है तो। कितना हो जाएगा? 2 की घाते 4 अर्थात 5, है ना? इसका चक्कर कितना होगा? 36, 36 मतलब होता है 9 चौके 36, अर्थात 3 के घाते 2 और 2 के घाते 3, सॉरी नहीं 9 चौके 36, 2 के घाते 2, कितना हो जाएगा? तो 3 गुणे 2 अर्थात 6 आ जाएगा, सॉरी 3 गुणे 3, है ना? 9 हो जाएगा। इसका चक्कर कितना हो जाएगा? 12 दूनी मतलब 6 चौको 24, 8 24 अर्थात 2 के घाते 3 गुणे 3, कितना हो जाएगा? बन जाएगा हमारा 4 गुणे 2 अर्थात 8, किसका आया है? पहले वाले का। सही है, ठीक है नहीं? सबका बना दिए हम। ये फैक्टर कैसे बनाते कैसे हैं? इसको बनाने के लिए देखो, पहले आपको पहाड़ा लर्न करना पड़ेगा, है ना? फैक्टर करते नहीं करते थे? ऐसे करके, ऐसे करके करते थे, है ना? तो हमें घाते याद है बउआ, हमें घाते लर्न है। जैसे कि हमें पता है ना 2 की घाते 16 कब बनता है? जब 2 की घाते 4 होता है। हमें पावर में कई ठू लर्न है ना। जैसे कि देखो, हमने 16 तोड़ा, क्या होता है? 4 गुणे 4, 4 कितना होता है? 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, ये तो होता है। क्या होगा? 2 की पावर 4 बन गया है। अब ये क्या लिखा? 36, कितने बार 36 होता है? 9 चौको 36, तो 3 की पावर 2 और 4 का 2 की पावर 2। देखो तो वही तो लिखे हैं, ये लिखा है 9, ये लिखा है चौके, है ना? ये लिखा है 8, ये लिखा है 23, वही तो बनाते हैं। जो बनता है उसको हम घात के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद समझ में आया कि नहीं? क्लियर हो गया है? आप देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भाई, अगला देखो जरा। इसी पैटर्न में लिखना है। पैटर्न देखो हमारा क्या है? -1/6। ये कितना हो जाएगा? ये भी आ जाएगा -1/6। ये भी कितना हो जाएगा? -1/6। कितना हो जाएगा? -1/6। अब बताओ, ए भैया शांत रहो पहले, ये बताओ किस में सब में आएगा -1/6? 4 तक दिया गया है, 5 पे आना है अगला। ये सब प्लस में है, ये तो बनेगा नहीं, ये गलत है, बटे में 6 होना चाहिए, ये भी नहीं बनेगा। ये सब प्लस में है, ये भी नहीं, पहला वाला बनेगा, है ना? 5 का नाम 5, 5 छक्का 30, 6 का नाम 6, 6 छंग 36, 7 का नाम 7, 7 छंग 42, 8 का नाम 8, 8 छंग सब कितना आ गया? 1/6 आया तुम्हें। देखो सब में माइनस लगा है, ये क्या होता है हमारा 100 नंबर, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कन्फर्म है? सबका नहीं कन्फर्म है? आप जो क्वेश्चन नंबर 50, ए भैया 50, बताओ कौन सा भाज्य संख्या नहीं है? हाँ, किसमें भाज्य संख्या का जोड़ा नहीं है? 41 43 अभाज्य संख्या है, है ना? 191 93 भी ये भी अभाज्य संख्या है। 101 103 ये भी अभाज्य संख्या है। 161 103 ये अभाज्य संख्याएं नहीं है, नहीं है। काट के दिखा दे, 7 से काटो,
7 दूनी और 7 त्रिक 23 गुणे 7, 23 सत्ते 161 होता है ना? क्लियर है नहीं क्लियर है? अब कल सर इसको किससे काटेंगे, है ना? ये एक कट गया, बस उसी में आंसर कर दो, आगे क्या जाना है ना? आगे बढ़ना ही नहीं फिर हमको। आगे देखें अगला क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़ो जरा। 3 क्रमागत विषम पूर्णांक में से पहले 3 का गुना दूसरे के 2 गुने, ये सवाल खुलवाए थे भी। 3 क्रमागत विषम पूर्णांक कितने होंगे हमारे? तो x प्लस 2 और x प्लस 4, ये तो होगा है ना? क्या कह रहा है? पहले का 3 गुना, लोग 3 गुना कर दिया, तीसरे के 2 गुने से, तीसरा कितना हमारा है? x प्लस 4 के 2 गुने से कितना है? 3 अधिक है, 3 जोड़ दो, है ना? अब इसको हल नहीं कर पाओगे। 3x 2 गुणे x 2x 2 चौके 8 प्लस 3, इधर लाभ घट जाए, कितना चाहिएगा? x और 8 3 11। पूछा क्या है? तीसरा पूर्णांक ज्ञात करो। तीसरा कितना हमारा है? x प्लस 4 अर्थात 11 4 15, कितना हो जाएगा हमारा? 15। बस इतने तो करना है, जो भाषा का तो यूज कर लेना है कि नहीं? अगला सवाल देखें हम लोग नेक्स्ट भाई। अगला देखो 4 क्रमागत पूर्णांक से गुणनफल से क्या हो जाए? विभाजित। 4 लगातार गुणा कर दो, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, कितना आता है? 24। बस अगर 4 क्रमागत संख्याओं से कोई संख्या कटती से कटती तो 24 से कट जाएगी। बस गुणा करना भाई, 1 2 के 2 2 6 6 चको 24। बस गुणनफल का है ना? देखो क्लियर नहीं क्लियर है? लगातार 4 संख्या लिख दी हमने, काट तो दिया, बढ़े आगे। अब 49 तक रास्ते से बताओ भैया, छोटी कितने अभाज्य संख्याएं होती हैं? हाँ लिखवा दें क्या? एक बार लिख लो फिर से, देखो एक बार लिखवा तो कौन सा होता है? पूरी में 16 होती हैं। 16 एकदम सही ऑप्शन, लेकिन देख लो कौन कौन। 2 3 5 7 11 13 17 19, फिर 23, फिर 29, ध्यान दो लो 31, फिर 37 है भैया, 41 43 47, फिर उसके बाद 53 55 छोटी लिखी हुई हैं। देखो सब लोग साधन किससे छोटी हमारी हैं? 55 से गिनो जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 संख्या हमारी हो गई। क्लियर होगा नहीं? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं सीखो। अगला सम देखोगे नेक्स्ट 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? हाँ सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 199। बताओ जरा। हाँ 197 चेक करो, काट के देखो इससे कटता नहीं कटता है। 200 से कितना होता है? 200 किसका होता है? स्क्वायर। 200 से अधिक तो 200 से स्क्वायर किसका अधिक होता है? 200 से 15 का होता है ना? 15 से छोटी संख्या से काट लो। 15 से कितनी भाज्य संख्या छोटी हमारी? 13 से। जैसे काटो क्या कटेगा? क्या 13 से? ये 13 से नहीं कटेगा। अगर किससे काट दे? अब 13 का नाम 13 काटेंगे, बचेगा 6। 69 13 बनाता है। 11 से काट लो तो 11 का नाम 11 बटा 8 नहीं कटेगा। फिर 7 से काट लो, 7 दूनी 14 बचा 5 59 नहीं कटेगा। 5 से काट लो, है ना? 5 बचा, सॉरी 5 से 15 बचा कितना? 4 49 नहीं कटेगा। 3 से उसे भी नहीं कटेगा, 2 से उसे भी नहीं कटेगा, तो कितना जाएगा? बस सही हो गया। और क्या कंफर्म है कि नहीं कंफर्म? हाँ वही, मतलब अधिक वाले वर्ग से छोटे संख्या कितनी भाज्य संख्या से काट कर देख लो। ऐसे अगर कट जा रहा तो ठीक है, नहीं कट रहा तो वही समाज संख्या हो जाएगी। क्लियर सबका नहीं क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 90 से 100 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग। 90 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या आती हैं? केवल एक आती है और कोई नहीं आता है। 97 का योग 97 तो रहेगा। क्या हो जाएगा योग? बस
योग का है ना, और कोई है ये नहीं है, तो वही जोड़वे तो वही रहबे करेगा। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट भैया, यहाँ ध्यान दो, बता कौन जोड़ा यमज अभाज्य नहीं है, मतलब इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा। हाँ युग में लिखा है ना, अभाज्य नहीं है, मतलब कौन सा भाज्य है, देखो सभी से वो 13 के अंदर से चेक कर लो, 13 के अंदर से, क्योंकि 199 मैक्सिमम है ना, तो ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है ना, दोनों भाज्य है भाई। ये भी से नहीं कटता, भी से नहीं कटता, ये कट जाएगा। 7 9 16 16 17 है ना, अगर काटें 13 का नम 13 बचा 6 नहीं कटेगा, 11 से काटे 11 का नम 11 नहीं कटेगा, अगर 7 से काटे 7 दून 14 अर्थात 5 नहीं कटेगा। अगर चेक करो बड़ा से, चेक करना पड़ेगा सबको। दूसरा कट दूसरा लग रहा है, चेक कर लो। दूसरा में तो 110 से है ना, 11 से कम चेक करो। 99 बच्चा बेटा देखा जाए तो 99 अगर करेंगे तो 8 87 ना 11 नहीं कटेगा। फिर अगर काटते हैं तो 7 से ना 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 काट चेक करो, चेक करना पड़ेगा भाई, है ना, चेक करो। यार लड़कियों चेक करो कितना आंसर होगा उसका, सब लोग चेक करो ना, सब हम ही बता देंगे, तुम चेक क्या करोगे। 52 तक लेकर आ गए, चेक करो इस भाई। चेक तो करो, कुछ तो खुद से भी लगाओ। हाँ 13 से यही कट जाएगा, पहली बात मूर्खो, 13 का स्क्वायर तो लिखा है, यही भाज्य नहीं है ना। ये खुद ही कट जाएगा, 13 का नाम 13 13 39 बस। बाकी देखना ही नहीं था, तुम लोग फर्जी परेशान थे, वो तुम देख रहे थे कौन बच्चा लगाने से चेक कर रहा है ना। सबको समझ में आ गया नहीं आ गया है, आगे बढ़ा जाए। अब अगला ऑप्शन देखो नेक्स्ट, इनको क्या कहा जाता है, बताओ इनको क्या कहता है, सब लगाओ तो इसे। ये विषम थोड़ो है, प्राकृतिक संख्याएं नहीं, ये सब आभास संख्याएं लिखी हैं। 4 लिखा क्या, ये ना भैया, फिर ना है, फिर क्या हो जाएगा हमारा प्राकृतिक संख्याएं, है ना। अगर 4 ना लिखा होता तो भाग हो जाता है ना। सब क्या संख्या हमारी है, प्राकृतिक संख्या। क्लियर सबका नहीं क्लियर है। आप देखो क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। कितना क्वेश्चन कर रहा है एक दिन में, 53 क्वेश्चन है, टाइम हुआ है केवल अभी 56-57 मिनट। सोचे कि नहीं समझे, 57 मिनट में 53 क्वेश्चन आप तुम लोगों ने मैथ के लगा डाले, है कि नहीं। तो हम आसार करते हैं कि अगली क्लास से भी तुम लोग को 50 क्वेश्चन 1 घंटे में लगाओगे, है कि नहीं। सब लोग कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है। तो ठीक, अगली क्लास हम फिर नेक्स्ट लेकर आएंगे, हमारा अगले टाइप का रहेगा, है ना। ये टाइप 3 था, कौन टाइप हमारा था, ये था टाइप 3 आज हमारा था समाप्त। कल टाइप 4 क्वेश्चन लेके हाजिर होंगे, ठीक है नहीं। क्लियर सबका नहीं क्लियर है, बस आज यहीं तक क्लास। देखो अब से आगे क्या है।